नमस्कार, ABN 24 इंडिया में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ द डीप सीक्रेट्स बिहाइंड द रियलिटी ऑफ अ क्वालिफाइड लॉयर, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। आज हम उस व्यक्ति के बीच में उपस्थित है जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी डेंजरस डिजीज़ लाइक अ कैंसर। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको जीवन जीने का मौका दे। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टिमोथी लेविस कई वर्षों से मुंबई के एक एडवोकेट की सच्चाई बयां कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को और जनता को उसके फर्जी डिग्री से सावधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो एडवोकेट, क्या है उसके LLB डिग्री की सच्चाई, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर ऑब्लाइज्ड। सर, आप हमारे दर्शकों को अपने पूर्ण नाम की संपूर्ण जानकारी दीजिए और आप इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है सर, मेरा नाम टिमोथी लेविस है, मैं क्रिश्चियन हूँ एंड मेरा एज 61 प्लस है। मैं बांद्रा में पला बड़ा हुआ हूँ, बांद्रा वेस्ट में, यहीं का मुंबई का ही हूँ मैं। एंड फिलहाल मुझे स्टेज 4 कैंसर है, मेरा लीवर ख़राब हो गया है। कुछ 3 डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टरों ने मुझे 2 या 3 महीने का टाइम दिया है। बोले ये होली तुम देख नहीं पाओगे, पर हमारा प्रयास चालू है। अभी कल ही मैं हिंदुजा में था, मेरा पेट में कुछ एसिडिटिक फ्लूइड 4.5 लीटर निकला। ओके। तो पता नहीं कितना जीऊँगा, बाकी हम, हमारे घर वाले और हमारे फ्रेंड्स कोशिश कर रहे बचने के लिए। जो होना है होगा। तो मुझे एक गिल्ट फील हो रहा है कि मैं जाते जाते कुछ अच्छा काम करूं इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ओके। इस वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माय व्हाटएवर इंटरव्यू। सर, आप मुझे ये बताइए कि भूतकाल में आपका पेशा किस तरह का रहा है? मैं ऑटोमोबाइल में था और ऑटोमोबाइल में मेरा डिज़ाइनिंग, रेसिंग, ये सब काम है। मैं खुद एक रेसर रह चुका हूँ। मैं 80s में हिमालयन रैली, मोटोक्रॉस, जिप्सी रैलिंग, पैन इंडिया कर चुका हूँ। और मैं लो प्रोफाइल आदमी हूँ, मैं फेसबुक या नेट पे कहीं नहीं हूँ। मेरे जूने टाइम के दोस्त लोग मुझे जानते हैं, अभी की पीढ़ी मुझे नहीं जानती है। तो मैं एक्स रेसर हूँ। देखिए, आपने 2 दिन पहले एडवोकेट यूसुफ खान के कार्यालय पर, हाँ जी, बैठकर आपने जो है एक मीडिया को बाइट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जो है एडवोकेट राज अवस्थी के ऊपर आरोप लगाया, हाँ जी, कि एडवोकेट राज अवस्थी जो फर्जी लॉयर है। हाँ। तो हम आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का फर्जी लॉयर है, क्योंकि वो आपके वीडियो को हमने भी हमारे ट्वीट के माध्यम से शेयर किया और एक उच्च स्तर जांच की मांग की थी। हाँ जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि वास्तव में वो पूरा क्या मामला है, क्या है फर्जी डिग्री का स्कैम? सर, मैं राज अवस्थी साहब को 2007 दिसंबर से जानता हूं। तब मैंने लैंड वाटर कार जीप बनाया था हाथ से, जब मुंबई डूब गई थी 26 जुलाई 2005 में। मुंबईत एका व्यक्तीने रस्त्याबरोबरच पाण्यातूनही धावणारी कार तयार केली आहे। टिमोथी लेविस नावाच्या व्यक्तीने ही कार तयार केली आहे। 2 वर्षापूर्वी 26 जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीनंतर अशी कार तयार करण्याचा विचार पहिल्यांदा त्याच्या मनात आला। ही कार रस्त्यावर यायला तयार असून आपत्ती व्यवस्थापन विभागात ही कार सामावून घेण्यासाठी सरकारची परवानगी आता फक्त गरजेची आहे। के सिलसिले में मेरा एक दोस्त है सलीम भाई, वो भी गैरेज वाले थे पहले, अभी बिल्डर बन गए। तो उन्होंने मुझे मिलाया था और हम लोग गए थे राज सर के साथ में सुलभा राहुल मेयर के पास फॉर परमिशन, और भागदौड़ बहुत किए तो कुछ मिला नहीं हमको परमिशन। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी। एंड 2012-13 में मेरा एक पड़ोसी से मसला हुआ था, कुछ छोटा मोटा था। उस संबंध में सलीम भाई ने फिर ले गया, बोले चलो रिट पिटीशन फाइल करते, ये करते वो करते करके मुझे राज अवस्थी साहब के लेकर गए। और तब से मैं वहीं का हो गया, काम धंधा छूट गया, दिमाग में ये सब आ गया कि राज सर अभी ये करेंगे वो करेंगे, ये पिटीशन फाइल करेंगे वो पिटीशन। उनका आदत है पिटीशन फाइल करते आधा अधूरा डाल देते, लॉजिंग नंबर तक रह जाता है, आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। उनके पास फिक्स लॉयर नहीं था कोई, हर लॉयर को बोलते कि भाई इसका मैटर
तो उन लोग भाग जाते यहाँ वहाँ। अच्छा देखिए ना सर, हमारे हाथ में ऐसे तथ्य लगे हैं जिसमें खुद राज अवस्थी का स्टेटमेंट है। हाँ जी। जो नोट्स हमारे हाथ में लगाए वाकोला पुलिस स्टेशन को, उन्होंने एक रिटर्न में लिखित दिया था। हाँ जी। कि उसमें उन्होंने बताया था कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। यस, पैराग्राफ नंबर 6, हाँ 16/12/2021 का ये लेटर है सर। मेरा कंप्लेंट पे ही ये लेटर गया है। तो ये सुनिए, हमारा हमको ऐसी जानकारी आपसे चाहिए कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उस वक्त ये लॉयर थे, उन्हें डिग्री प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। उन्होंने लिखित भी दिया है। उन्होंने लिखित में दिया कि डिग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें डिग्री नहीं मिली थी। तो वो जो डिग्री है वो उसके बाद कहीं से वो पैसे का झोल करके उसने लिया है। और एक चीज मुझे समझ नहीं आता, आपका कहने का मतलब फर्जी डिग्री है। यस, एक समझ में नहीं आता, ये अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम बहुत बड़ा कौंसल बोलता है अपने आप को, और लोग उसका पूजा भी करते हैं। लो लेवल के लोग, लो लेवल ने पढ़े लिखे कम होते, जो अरे ये तो देवता है, मसीहा है। सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सीआरपीसी में, आईपीसी में कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ है। हम कंप्लेंट डालते हैं पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन उसको 5/7/2021 को PSI एक लेटर देता, तुमच्या विरुद्ध तक्रार नोंद झालेली आहे, तुम्ही या आणि तुमचं काय म्हणणं आहे सांगा। बराबर, राइट, ओके। 5/7 यानी 5 जुलाई 2021 को। ओके। ये 6 को एक पेज का रिटर्न लेटर देता है, जो भी आपके पास रहेगा मैं याद दूंगा। 6/7 को 6 जुलाई 2021 को इनकी एडवोकेट पत्नी 7 जुलाई को और एक लेटर देती है कि ये फेक है, ये बोगस है, ये कंप्लेंट सही नहीं है, ऐसा वैसा करके। ओके, ठीक है। अब ये 2 रिप्लाई तो हो गया इनके तरफ से, एक नोटिस पर। ओके। ये प्रोविजन में किधर है मुझे नहीं मालूम। सडनली ये आदमी उठता है 16/12/2021 को विदाउट एनी फर्दर नोटिस, ये लिखता है उसको PSI दत्तात्रेय तांदेले, वाकोला पुलिस स्टेशन को, आई डू नॉट होल्ड एनी लॉ डिग्री, आई एम नॉट एन एडवोकेट। आपने उनकी शिकायत की थी? नहीं, शिकायत तो मैंने पहला किया था, जिसका नोटिस ऑलरेडी किया था आपने? मैंने 30 मार्च 2021 को किया था। हाँ। और बीच में वो लॉकडाउन का पीरियड था तो पुलिस ने कुछ किया नहीं था, तो 5/7 को उसने 5 जुलाई को उसने नोटिस इशू किया था। 6 को उसने खुद रिप्लाई दिया है 1 पेज का। 7 को उसकी एडवोकेट पत्नी ने दिया है। अब ये सडनली 16/12 को वापस वो रिप्लाई दे रहा है 4 पेज का, और वो ये भी बोल रहा है कि मैं पर्सनल मैटर में TIL वगैरह में इन पर्सन आर्ग्यू करता हूँ। ओके, वो ठीक है, पर उसने लिखित दिया है आई ओनली रन किशन एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, बिसाइड्स किशन एम्ब्रॉयडरी वर्क्स आई डू नॉट हैव एनी अदर प्रोफेशन। प्रोफेशन है कहीं से 1 रुपया उसको आता नहीं है। ओके। तो सर ये हमने कोई प्रेशर नहीं डाला, किसी ने प्रेशर नहीं डाला। तो राज अवस्थी साहब को इतना अगर ज्ञान है तो एक नोटिस पे वो 2 बार और 1 बार उनकी पत्नी क्यों देता है? विच प्रोविजन ऑफ लॉ? कोई एडवोकेट मुझे सिखाए कि कैसा ये हो सकता है। एंड उसने खुद का चिट्टा या खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले लिया। वो एक डॉक्यूमेंट जो है इसको तबाह कर देगा। नहीं, उन्होंने हाल ही में एक दिन पहले एक वीडियो के अंदर मीडिया बाइट दिया। उन्होंने जो आपके ऊपर में डिफेमेशन फाइल किया हुआ और आपके ऊपर बोलने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। सूट नंबर 401/2002 और 2022। ओके। उसमें उसने किया था। मेरा एडवोकेट नहीं था उस टाइम पे, मैं बीमार था। मैंने जैसा बताया आपको, मैं 2023 से मेरा किडनी निकला हुआ है। अभी ये जो भी लीवर में पानी भर रहा है और सब कुछ है, तो मैं मेडिकली फिट नहीं था। मैं उधर गया था तो जज साहब को मैंने बोला कि आई डोंट नो, तो बोला ओके। तो वो रोजनामा है, वो कोई ऑर्डर नहीं है। इट इज अ रोजनामा, नॉट एन ऑर्डर। ओके। एंड अभी मरता क्या नहीं करता, जब मेरे पास 2 ही महीने रह गए, क्या डिफेमेशन, क्या ये पब्लिक में मैं कभी बोलूं? आर्टिकल 19 के हिसाब से राइट टू स्पीच मुझे है। तो इस वजह से मैं यस, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है कोर्ट का रिस्पेक्ट रखते हुए मैं सिर्फ सच रखना चाहता हूँ। जाते जाते मैं सच रखना चाहता हूँ। अब कब मैं डिटोरिएट होऊंगा, कब मैं बिस्तर पकड़ूंगा मुझे मालूम नहीं। अब मैं हेल एंड हार्टी हूँ, कम से कम बात कर सकता हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ में। इस वजह से मैंने यूसुफ साहब को और नदीम भाई को पकड़ा। तो आप थोड़ा हमको भी बता दीजिए ना कि उन्होंने कहाँ से डिग्री प्राप्त की, कैसे प्राप्त की, किस तरीके से प्राप्त की, और उन्होंने किसको माध्यम बनाया? उन्होंने 1984 में गौरी मित्तल विद्यालय साइंस से उसने 1985 में 10th किया।
ओके उसके बाद 86 में वो रुया कॉलेज गया, उनका स्टेटमेंट है और डॉक्युमेंट पर है। रुया कॉलेज में सिर्फ 11th किया, बोला घरची परिस्थिती ठीक नव्हती म्हणून मी पुढे कॉलेज येऊ शकलो नहीं। 2012 में उसने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ यूपी में 2012 में डिप्लोमा उसने किया, वो बता रहा है 3 साल का डिप्लोमा है। एंड 2012 से 2018 बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। अब ये किचन एम्ब्रॉयडरी वर्क से सिविल इंजीनियरिंग इसको क्या करना है? जो अवेलेबल डिग्री था वो मिला। और मेरा एक और प्रश्न है, 2012 से 2018 था, तो हापुड़ यूपी इज ऑलमोस्ट 1300-1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। ओके यस ओके, इट इज नॉट पुणे, इट इज नॉट वापी, वलसाड़ और नासिक के एसटी पकड़ लिए 3 घंटे में पहुंच गए, ट्रेन पकड़ लिए 3 घंटे में पहुंच गए और वापस गए। तो पूना के लोग, हमारे वापी के लोग, नासिक के लोग ऐसा करते बॉम्बे हाई कोर्ट में? ये इन पर्सन एवरी टाइम अटेंडेंस दिया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर जज के सामने, और उसी ने वो सब डॉक्यूमेंट लगा के दिया है वाकोला पुलिस को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर कौन सा कॉलेज उसको छूट देता है फॉर गोइंग एंड आर्ग्यूइंग द PIL? इफ इज ए स्टूडेंट, ही हैज टू बी ए स्टूडेंट। दूसरा एक चीज, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो 2004-5 वगैरह का टाइम है, 2006 का टाइम है, जब A.N. रॉय, श्री A.N. रॉय कमिश्नर पुलिस था, तो उनका मसला था MPDA वगैरह वो सब काट चुका है। तो कोई दूध का धुला नहीं है। हमारी दोस्ती थी। MPD भी काट चुके हैं। यस, MPDA भी काट चुका है। आप नेट पे खाली टाइप करो राज अवस्थी वर्सेस A.N. रॉय, तो आपको पूरा उसका डाटा मिल जाएगा। ओके, वेरी सीरियस टॉपिक। यस सर। टिमोथी सर, आप सरकार से, हाँ शासन प्रशासन से हाँ क्या मांग चाहते हैं? कि देखिए आपके पास तो समय बहुत कम है, हाँ, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर वेरी स्टेज 4। डेंजरस डिजीज लाइक अ कैंसर। Yes. तो आपका तो कुछ भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि आपको ईश्वर जीवन दान दे। थैंक यू। लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, इस दुनिया को, समाज को एक सच्चाई बता के जा रहे हैं। हाँ जी, इसके लिए आपका हम जो अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी। और आपकी क्या मांग है? हाँ आप किस तरह की इस फर्जी डिग्री मामले हाँ, में हाँ। कार्रवाई चाहते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर, वो होना चाहिए CBI लेवल पे होना चाहिए। जैसा यूसुफ साहब ने बताया, अपना जो लिमिटेशन है फॉर महाराष्ट्र ओनली है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या कुछ है। CBI पैन इंडिया है, ये 2 यूनिवर्सिटी का है। एक तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी शेडुंग पनवेल, ओके, एंड मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ यूपी में है। वो यूपी स्टेट अलग हो जाता है, महाराष्ट्र अलग हो जाता है। और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी एंड सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज बाजू बाजू में है, पनवेल शेडुंग में, ओन्ड बाय मिस्टर किशोर बदाया। ही इज फ्रॉम जयपुर। और उसका बहुत स्कैम, आप किशोर बदाया डालेंगे, जयपुर डालेंगे तो बहुत स्कैम आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और ये जो हापुड़ से जो डिग्री लिया गया है उस वक्त का ही है जब वो लोग पकड़े गए थे, शिवम पांडे वगैरह। तो वहाँ का लोकल फील कुआ पुलिस ने, कुछ SP ने किया था। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स पे मैं बात करता हूँ। मेरा शक्ल पे मत जाओ, मेरी बीमारी पे मत जाओ, मेरे पे कोई दया नहीं करो। आप लोग डॉक्यूमेंट देखो, यू नो द लॉ। आप लोग अधिकारी बैठे हो, आप लोग जजेस बैठे हो, आप लोग ट्रेंड हो, जर्नलिस्ट भी ट्रेंड है। यस आई नो। वो फालतू कुछ लाएगा नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू पे, अरे भाई ये तो जा रहा है, सच बोल रहा है, जाने वाला झूठ नहीं बोलता। मैं वो हिंदी फिल्म वगैरह का नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, आगे कुछ और कहना चाहते हैं आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। इफ आई एम हेल्ड गिल्टी, हैंग मी। नो, आई सॉ ऑल द डॉक्यूमेंट, दैट्स वेरी क्लियर। ही इज अ फेक लॉयर। फेक लॉयर। ओके, 2021 में 16/12/2021 में वो बोलता है आई डू नॉट होल्ड एनी लॉ डिग्री। ना वो बोलता है आई एम ए लॉ स्टूडेंट या कुछ, एंड सडनली 2022 में प्रैक्टिस करता। कहाँ से अब 1 साल के अंदर तेरे पास किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द क्रूशियल फैक्ट ऑफ दिस मैटर। काइंडली आप लोग अपना अपना दिमाग यूज करो, एंड जो अधिकारी जिसको जो करना है वो कर सकता है। यू कैन कॉल मी एनीवेयर। इफ आई एम हेल एंड हार्टी, आई विल कम टू रिप्लाई। ओके ओके सर, और हमारे तरफ से आपको गॉड ब्लेस भी है। यस सर, एंड थैंक यू फॉर योर चैनल। ईश्वर, हम आपके जीने की ईश्वर से कामनाएं करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति जो है अपने लास्ट स्टेज के ऊपर है और वो जाते जाते दुनिया को सच बताना चाहता है और सच दिखाना चाहता है, लेकिन लोग ऐसे हैं,
कि समाज ऐसा है कि सच देखना नहीं चाहता, सच सुनना नहीं चाहता। क्यों लोग झूठ का साथ दे रहे हैं? तमाम इनके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो चीख पुकार पुकार कर कह रहे कि जो राज अवस्थी है, एडवोकेट राज अवस्थी है, उनकी डिग्री पूरी तरह से फर्जी है। और जिस तरह से उन्होंने कल जो एक कोई मीडिया के माध्यम से आके जो अपना बयान दिया है, उस बयान के लिए ही आज हमको इस पीड़ित व्यक्ति के पास आना पड़ा और इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा। अब हम सरकार से भी चाहते हैं, मुंबई पुलिस आयुक्त से भी चाहते हैं, सीबीआई से भी चाहते हैं, सीआईडी से भी चाहते हैं कि आप इस मामले का संज्ञान लेकर एक हाई लेवल टीम की जांच बिठाइए, जिसके अंदर निष्पक्ष हो सके कि मुंबई में कितने फर्जी लॉयर है। यदि आपको लगता है कि हमने हमारे चैनल के माध्यम से सच्चाई बयां की है और एक सच को दिखाया है और एक झूठ का पर्दाफाश किया है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए। इसी के साथ रज़ा ईरानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।